विलियम ब्लेक ने लिखी, जिसका नाम शीर्षक मिल्टन है। इसमें विलियम ब्लेक ने मिल्टन कवि को एक खोजी सी करके सिंबल में दिया हुआ है और पूरा की पूरा सहयोग उसमें वर्णित किया और कहा है कि इंग्लैंड जो है वो जेरूसलेम होने वाला है, यही तीर्थ स्थान है। हमारे एक मुसलमान शिष्य अल्जीरिया में रहते, उनकी माँ ने कहा कि हमें मक्का जाने का है, हज के लिए पैसे दे। कल आज का मक्का जो है लंदन है, लंदन जा 250 मुसलमान वहां पार करा दे। ये जितनी भी धार्मिक घुटन है, ये धर्म नहीं, ये धर्म के विरोध, प्रेम के विरोध में खड़े हुए राक्षस है, जिसको हम फेनेटिसिज्म कहते हैं। मेरा धर्म कहने वालों से पूछे कि धर्म क्या चीज है, किसी को कुछ मालूम नहीं। उनकी सारी दीवारें धड़ धड़ गिर जाएंगी। अल्जीरिया में इन्होंने हमसे बताया कि रोजे के दिन सब लोग वहां भूखे रहते हैं और सब तरह के धंधे करेंगे। रोजे के दिन भूखे रहने से क्या मिलने वाला है? सब तरह के धंधे करते हैं, शराब पीना, दुनिया भर की औरतों के झंझट, सब वहां शुरू हो गया। सिर्फ रोजा जरूर रखे। रोजे के पहले दिन हंसे कि रोए पता नहीं चलता है। ये पहुंचे जब, तो जिस मस्जिद में जाने वाले थे, सारी मस्जिद की मस्जिद ही धड़ से अंदर चली गई जमीन के अंदर। देखते थे कि ये मस्जिद कैसे अंदर चली गई। अरे मस्जिद भी क्या है और मंदिर भी क्या है, सिर्फ पत्थर तो है ना जिसके अंदर भगवान है। वो मस्जिद और मंदिर कुछ नहीं बचने वाले, और वो मनुष्य भी नहीं बचने वाला जिसके आत्मा की जागृति नहीं होगी। वो भी दिन आने वाले हैं, इसलिए अपनी आत्मा की जागृति कर लीजिए। मैं आपकी माँ हूं, मैं आपसे विनती कर, अपने को पहचानिए, अपने को समझिए, अपने अहंकार में मत रहिए, अपने आत्मा की जागृति करके अपना परम कल्याण साधिए, अपने परम तत्व को आप साधिए। सब बेकार की बातें, हम ये हैं और हम वो हैं, हम इस जाति और पंथ और धर्म के हैं, ये सब झूठ है। आप सिर्फ परमात्मा के पंथ के हैं। और ये जिन जिन के आप नाम ले रहे हैं, बुद्ध, महावीर आदि, जिसका भी आप नाम ले, मोहम्मद साहब का, सब हमारे साथी हैं। इन पाखंडियों के नहीं, इन चोरों के नहीं, जो उनके नाम पर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन निकाल करके और पैसा बना रहे। वो हमारे साथी हैं, वो हमारे रिश्तेदार हैं। इसलिए आप उस रास्ते पर आइए जहां पर ये असली लोग खड़े हुए हैं। इनके फूल तोड़ तोड़ करके अपने को लगा लिए हैं और कहते हैं कि हम इस धर्म के हैं, हम उस धर्म के हैं। और धार्मिकता उनसे इतनी ही दूर है जितनी कि गंदगी से सुगंध। अपने अपने सुगंध को पाएं, अपने अपने आनंद को लूटें, अपने अपने सौंदर्य में जागें और उसकी सारी व्यवस्था आपके अंदर बनी। सिर्फ अपने अहंकार को जरा सा नीचे कर लें, थोड़ा सा, उसको भी लड़ने की जरूरत नहीं, कुंडलिनी स्वयं साक्षात उसे कर लेती, लेकिन थोड़ी तैयारी चाहिए। अब आप में कोई कोई विद्वान बड़े मुझे नजर आ रहे हैं, बहुत पढ़े लिखे विद्वान, किताबें जरा समुद्र में फेंक आई, बिल्कुल व्यर्थ। किताब के पढ़ने से कुछ नहीं होने वाला। सर्वसाधारण लोग जो कि देहातों में रहते हैं, वहां हमारा असली काम होता है। बंबई में तो यही हाल है, असली काम हमारा देहातों में होता है। अभी एक देहात से आए, यहाँ पर हजारों लोग जहां पार हो रहे हैं, शहरों के लोग रह जाएंगे कच्चे, क्योंकि वो अपने को समझते नहीं वो क्या है। क्योंकि शहरों के लिए तो गुरु लोग तैयार है आपकी जेबें खाली करने के लिए, हमारे लिए तो गांव में ही परमात्मा रम रहा है। आप लोग भी अपना थोड़ा अहंकार कम करें और ये समझ लें कि जब तक परमात्मा को पाया नहीं तो हम किस काम के, हमारा क्या अर्थ है? हम बेकारी में अपने को क्यों समझे बैठे भाई। हालांकि एक बात जरूर है जिससे अहंकार ना बलवत्ता हो, कि आप लोग बहुत बड़े परमात्मा को खोजने वाले साधु संत, और इसके बारे में भविष्यवाणी हुई थी कि घोर कलयुग में ही ये होगा, ये घटना घटित होगी, महायोग स्थापित होगा। और महायोग ही आपका, इसे लास्ट जजमेंट कहते हैं, वही कुंडलिनी के जागरण से ही आपका जजमेंट होता है
और कोई तरीका इसका नहीं। आज का प्रोग्राम हालांकि अभी आखिरी है, फिर से मैं आने वाली हूँ। सहयोग में लग के रहना चाहिए, तब उसका पूर्ण आशीर्वाद आपको मिलता है। कृष्ण ने भी कहा योगक्षेम वहाम्यम, पहले योग फिर क्षेम होगा। योग के बगैर क्षेम नहीं होने वाला। योग होते ही साथ क्षेम की कल्पना भी बदल जाती है और क्षेम घटित भी। पहले आप योग को अपना पाएं, अपने आप क्षेम घटित होगा। यहाँ से बहुत से लोग हैं जो बताएंगे कि सहयोग से कैसे कैसे क्षेम प्राप्त हुए। सभी को लाभ हुआ है और आपको भी लाभ होगा। जिस परमात्मा ने अपना ही द्वार आपके लिए खोल दिया है, वो क्या आपको ये क्षुल्लक और छोटी चीजें नहीं देगा, लेकिन आपकी सारी ही प्रायोरिटी जिसको कहते हैं, सारे ही मूल्यांकन बदल जाते हैं और आप एक दूसरे ही हो जाते हैं। वही आप हो जाएं, उसमें जमे और रमे और इस बंबई में कोई तो भी विशेष कार्य करें, ऐसा मैं चाहती हूँ। हर जगह बंबई में सेंटर्स हैं और भारतीय विद्या भवन में भी एक सेंटर ये लोग चलाते हैं। जिन लोगों को सुविधा यहाँ नहीं होती है वो यहाँ आए, लेकिन आना पड़ेगा। सामूहिकता ही इसका तत्व है। सहयोग माने सामूहिकता, सामूहिकता जागरूक करना, यही सहयोग का मुख्य लक्षण है। आपके अंदर सामूहिकता आ जाती है, आपकी उंगलियों में आप पता लगा सकते हैं कि आपके चक्र का क्या अंदाज है और दूसरे के चक्र कहाँ पकड़े। आप सामूहिक हो जाते हैं, लेक्चर से नहीं कि यू आर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, ये नहीं, यू बिकम अपने आप महसूस करने, दूसरे को आप अपने अंदर महसूस करने लग जाते हैं। ये विराट का एक अंग प्रत्यंग आप होते हुए भी जागरूक हो जाते हैं और आप उसको महसूस करने लग जाते हैं अपने अंदर। ये होना है। जब तक ये घटना घटित नहीं होगी तब तक लेक्चर देने से आप किसी के भाई बहन नहीं हो सकते, आपको ये महसूस नहीं हो सकता। ये घटना है, ये घटित होनी पड़ती, और ये फ्रिवलस लोगों के लिए नहीं है। फिर से मैं कह रही हूँ, जो लोग फ्रिवलस हैं, जो लोग ऐसे ही अब 4 जगह गए लेक्चर में, चलो टाइम है माता जी को भी सुन लिया फिर चले, ये कोई दुकान नहीं है और कोई बाजार नहीं, इसमें जमना पड़ता है और जो जमता है वही पूरी तरह से पाएगा। परमात्मा आपको सुखी रखे। एक आध 2 प्रश्न हो तो पूछिए, कोई हद नहीं, लेकिन बेकार के बकवासी प्रश्न से पूछना है तो मैं बहुत ज्यादा होशियार हूँ। नाही नाही, त्यांना करायला पाहिजे, करेन मी तुमचा, काही कठीण नाही, बाधा आहे त्याने, बरं का? तुम्ही स्वतःकडे लक्ष द्या, त्यांचं आहे ते आम्ही बघू, तुम्ही सगळे त्यांच्याकडे लक्ष देऊ नका, त्यांचे डोळे ठीक करून तरी तुमचं काय भलं होणार आहे, काय हो? तुम्ही स्वतःचं बघा, हां, त्यांना आम्ही ठीक करू, त्यांना आमच्यावर सोडा, हा, तुम्ही काळजी व्हायची नाही, तोपर्यंत तुम्ही काळजी करा, तोपर्यंत आम्ही तुमच्यावर सोडतो मग, हाँ, मग आता सोडा तुम्ही काळजी, तो आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, कुछ खास दूर से नहीं आया, इससे भी दूर से लोग आते हैं, समझे ना आप, लेकिन आप मेरे ऊपर छोड़ तो दो, हाँ बस छोड़ दो, हाँ तिथूनच बोला, तिथून, हाँ काय जागृत झालं काय लक्षण? हाँ बसा बसा बसा, इनका प्रश्न अच्छा है, बहुत अच्छा प्रश्न। जागरूक का क्या लक्षण होता है, कैसे पहचाना चाहिए कि जागृति हुई या नहीं? लक्षण ऐसा है कि जब जागृति होती है कुंडलिनी की, तो जिस तरह का आपका मध्य मार्ग होगा उस प्रकार उसके लक्षण शुरू में दिखाई देते। जैसे किसी की अगर नाभि चक्र पकड़ा हो, मैंने जो चीज है वास्तविक वो देखनी चाहिए ना, ये तो नहीं कि हम जो कहेंगे सो ही होगा। अगर आपके नाभि चक्र की पकड़ है, समझ लीजिए, तो आपकी कुंडलिनी तो त्रिकोणाकार अस्थि में ही स्पंदित रहेगी, बहुत बहुत देर तक उठेगी नहीं, पर स्पंदन होगा, आप आंख से देख सकते।
अगर आपका नाभि चक्र आदि ठीक है, आप मध्यम मार्ग के आदमी हैं, किसी गुरु की अभी तक आपके ऊपर कृपा माने अवकृपा नहीं हुई है, तो कुंडलिनी सटाक के ऊपर चढ़ सकती।